हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो थंबनेल देख करके आप लोगों को ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये टॉपिक किस बारे में रहने वाली है। तो यस, मैंने अपनी 2024 मॉडल हंटर 350 में फाइनली स्लीपर क्लच इंस्टॉल करवा दिया है, जिसमें फैक्ट्री से स्लीपर क्लच नहीं आता था। तो इंस्टॉल करवाने में मुझे कितना प्राइस लगा, ये पूरी मेरे पास इनवॉइस पड़ी है। रॉयल इनफील्ड के जेन्युइन सर्विस सेंटर से ही मैंने इसको इंस्टॉल करवाया। और इंस्टॉलेशन कराने के बाद अगर आपकी बाइक वारंटी में है तो वारंटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं इस जो वीडियो है उसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को सारी जानकारी मिल पाएगी, वरना आपका भी बड़ा नुकसान हो सकता है इस 5000 की स्लीपर क्लच को इंस्टॉल कराने के बाद। आप लोगों को दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक तो अपना ये बिल हो गया, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, क्या प्राइस है और कौन सा पार्ट नंबर है। दूसरा है ये मेरी बाइक का पुराना वाला क्लच सेट। ये स्लीपर क्लच नहीं है, ये नॉर्मल वाला है। इसमें दो पार्ट होते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक पार्ट हो गया ये अपनी क्लच प्लेट्स और दूसरा पार्ट हो गया उसका गियर। आपको ये दोनों चीज़ें चेंज करानी पड़ेंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि स्लीपर पार्ट का सिर्फ आप क्लच प्लेट्स लेकर के, जो कि सस्ती आती हैं 2000 से 2500 के आसपास आती है, सिर्फ क्लच प्लेट्स को लेकर, ये आपकी बाइक में ऑलरेडी लगा हुआ होगा। क्लच प्लेट्स को आप इसमें बैठा देंगे स्लीपर क्लच, तो इसमें फिट ही नहीं बैठेगा। इसके जो ब्रैकेट्स हैं, इसके जो ऐसे कटआउट्स बने हुए हैं, उसमें स्लीपर क्लच इंस्टॉल ही नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये वाला जो पूरा गियर है, ये पूरी आपकी बाइक में गियर रहता है, इसको भी निकलवाना पड़ेगा। स्लीपर क्लच वाला ही गियर इसमें आपकी बाइक में इंस्टॉल होगा। उसके बाद जाकर के जो स्लीपर क्लच प्लेट्स हैं वो आपकी बाइक में ऐसे करके इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे को भी ये दोनों चीज़ें निकलवानी पड़ी। वैसे अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो ये सस्ती आती है, और ये दोनों इंक्लूडेड अगर आइटम मैं लूं तब जाकर वो प्राइस महंगा होता है। लेकिन अगर स्लीपर क्लच चाहिए और आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आपको ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल करवानी पड़ेंगी, वरना स्लीपर क्लच आपकी बाइक में नहीं लग पाएगा। तो अब दूसरी बात करता हूँ, टोटल प्राइस मेरे को कितना आया। तो सबसे पहले प्राइस के ऊपर जंप करने से पहले मैं आपको इसका पार्ट नंबर बता देता हूँ। तो आप लोगों को दिख रहा होगा इसका पार्ट नंबर KLK 00065/B, क्लच असेंबली ए ग्रेड। इसका जो टोटल प्राइस है 4950 रुपये, जिसमें आपका जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा। लेबर कॉस्ट आपको अलग से देनी पड़ेगी। बात ये हो जाती है कि इसको इंस्टॉल कराएं तो कराएं कहाँ से, क्योंकि जितने भी सर्विस सेंटर में आप जाओगे वो आप लोगों को सीधा मना कर देंगे कि आपकी बाइक में ये स्लीपर क्लच इंस्टॉल हो ही नहीं पाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग भी है जो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में सुना दूंगा, जिसमें क्लियरली जो टेक्नीशियन है रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर की, उन्होंने बताया कि ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। फिर भी मैंने ये जो पार्ट नंबर है, ये कहीं ना कहीं से मैंने अरेंज करवा के उनको ये पार्ट नंबर दिया, तब जाकर ये जो स्लीपर क्लच है वो मेरी बाइक में इंस्टॉल हो पाया है। तो जो मेन मुद्दा है इस वीडियो को बनाने के लिए, इंस्टॉल तो आप करा सकते हो, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगा। 5000 से 5500 रुपये, मैक्स टू मैक्स 6000 रुपये आपको आने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर फेस करनी पड़ सकती है वो है वारंटी को लेकर, क्योंकि आपकी ये बाइक फैक्ट्री से स्लीपर क्लच के साथ नहीं आती है। ये जो पार्ट अलग से मिलता है, ये अगर आप अपनी बाइक में इंस्टॉल कराते हो तो आपकी बाइक की जो वारंटी है वो वॉइड की जा सकती है। ये पॉसिबिलिटी हमेशा इसमें रहेगी। अगर आपने 3 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी ली हुई है, या फिर अगर आपकी बाइक अभी भी अंडर 1 ईयर है, तो आपको एक बार सर्विस सेंटर जाकर अच्छी तरीके से उनसे कंसल्ट करना है, उनसे पूछना है कि अगर स्लीपर क्लच आप लगवाते हो तो क्या आपकी वारंटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं पड़ेगा तो मेक श्योर कि आप एक डॉक्यूमेंटेशन में उनकी साइन ले लो, या फिर ऐसा कुछ भी प्रूफ ले लो जिससे ये आप बाद में प्रूव कर पाओ कि आपको जो स्लीपर क्लच लगा के दी गई थी, इस पे आपको कंसेंट दिया गया था कि वारंटी इफेक्ट नहीं होगी। इन केस अगर क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने स्लीपर क्लच तो इंस्टॉल करवा ली, इन फ्यूचर इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई आपकी, क्योंकि इंजन की जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल 15,000 का आपका बाइक में खर्च आ गया इंजन में, आप सर्विस सेंटर जाते हो, आप ये सोच रहे हो कि आपकी बाइक वारंटी में, लेकिन जब आपका इंजन खुलेगा, जो स्लीपर क्लच टेक्नीशियन देखेगा वो ये कहकर डिनाई कर देगा कि इसमें आपने स्लीपर क्लच इंस्टॉल कराया है, आपकी वारंटी नहीं मिलेगी।
उस केस में क्या होगा, आपको 15,000 रुपये प्लस लेबर कॉस्ट आपकी अपनी जेब से देनी पड़ जाएगी इस स्लीपर क्लच की वजह से। तो अगर आपकी बाइक अंडर वारंटी नहीं है तो बेझिझक मैं जो पार्ट नंबर है वो अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उसको लेकर जाइए सर्विस सेंटर और इंसिस्ट कीजिए कि आपको स्लीपर क्लच अपनी बाइक में इंस्टॉल कराना है। कौन कौन सी बाइक कंपैटिबल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हंटर 350 में ये लग जाएगा, मीटियोर 350 में लग जाएगा, क्लासिक 350 में लग जाएगा, जितनी भी जे सीरीज की बाइक है सब में ये स्लीपर क्लच इंस्टॉल हो जाएगा। बात करते हैं वारंटी रिलेटेड आपकी बाइक में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप ये स्लीपर क्लच को अपनी बाइक में इंस्टॉल कराते हैं। सबसे पहले मैं ये साइड बाय साइड आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड आपकी स्लीपर क्लच है और राइट साइड जो है आपकी नॉर्मल वाली क्लच प्लेट्स हैं। आपको लेफ्ट साइड वाली जिसमें दिख रही होंगी उसमें 3 बोल्ट्स आपको दिख रहे होंगे, 3 ही बोल्ट दिख रहे होंगे, राइट साइड में 5 या 6 बोल्ट्स हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। पुरानी वाली जो अपनी क्लच प्लेट्स है इसको अपने सर्विस सेंटर से ले लेना है, अपने साथ घर ले आना है और इन फ्यूचर अगर आपकी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है इंजन रिलेटेड, आपको लग रहा है कि आपके इंजन से नॉइज़ आ रही है या फिर धुआं आ रहा है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपकी बाइक में आपको फेस करने के लिए दिखता है रिलेटेड टू इंजन, तो सबसे पहले आपको अपने लोकल मैकेनिक के पास जाना है। लोकल मैकेनिक को अपनी वाली ये जो स्लीपर क्लच है पुरानी वाली जो आपने पहले अपनी बाइक से निकलवाई थी उसको कहना है कि ये वाली आपकी बाइक में इंस्टॉल कर दे और जो आपकी स्लीपर क्लच है उसको निकाल के आपको अपने पास रख लेना है। उसके बाद एज इट इज़ आपको बाइक जो अपना इंजन है उसको पैक करवा के फिर जाना है सर्विस सेंटर में अपनी बाइक में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको रिपोर्ट करने के लिए। ऐसा क्यों करना है? करने से क्या होगा कि आपकी बाइक का जब भी इंजन खुलता है तो टेक्नीशियन देख करके समझ ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा कि इससे पहले स्लीपर क्लच लगी हुई थी, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी निकलवा कर स्टॉक वाली जो क्लच प्लेट्स है उसको अपनी बाइक में इंस्टॉल करवा दिया है। तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो वारंटी के अंदर आपके इंजन रिपेयर हो जाएगा, आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। इन केस अगर आपने ये स्टेप मिस आउट कर दिया और टेक्नीशियन को ये दिख गया कि आपकी बाइक में स्लीपर क्लच इंस्टॉल्ड है तो ये सब्जेक्ट टू जो आपकी वारंटी है वो हो सकती है। वारंटी आपकी वॉइड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर डिपेंड करता है। तो मैं फिर बोलूँगा अगर आप स्लीपर क्लच फिर भी इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो सर्विस सेंटर में सबसे पहले पूछ लो वारंटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो डॉक्यूमेंट में साइन ले लो, अगर कहते हैं इफेक्ट पड़ेगा तो पुरानी वाली क्लच प्लेट्स लेकर के अपने पास ले आओ। क्लच प्लेट्स के 2 पार्ट होते हैं, एक क्लच प्लेट और एक जो गियर, मैंने दोनों आपको वीडियो में समझा दिया। दोनों पार्ट आपको लेकर के रख लेने हैं। इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आपको इंजन में फेस करनी पड़ती है तो सबसे पहले जाके उसको चेंज करवा लीजिए, अपनी पुरानी क्लच प्लेट डलवा कर ही वापस सर्विस सेंटर जाइए और दूसरे सर्विस सेंटर जाना है, उस वाले में नहीं जाना है जहाँ से आपने स्लीपर क्लच को इंस्टॉल करवाया था। दूसरे वाले सर्विस सेंटर में जाना है और आपको इस बात का कोई भी डिस्कशन नहीं कराना है कि आपने प्रीवियसली अपनी बाइक में स्लीपर क्लच को इंस्टॉल करवाया था। बिल्कुल झूठ बोल देना है आपको एक तरीके से, तब जाकर के आपके बाइक की जो वारंटी है उसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। और आप अगर अपनी बाइक कहीं से भी खुलवाते हो बाहर में क्लच प्लेट्स को वापस से पुरानी वाले लगाने के लिए तो उसको कहना है कि जो पैकिंग वगैरह इंजन पे लगती है इंजन खोलने के बाद उस ओरिजिनल पैकिंग आरी ओरिजिनल ही लगाएं। डुप्लीकेट लगाएंगे तो वो पकड़ लेंगे सर्विस टेक्नीशियन की ये डुप्लीकेट पार्ट लगा है, डुप्लीकेट पैकिंग लगी है। पैकिंग का प्राइस ज़्यादा नहीं होता, 100 to 150 रुपीज़ पैकिंग का प्राइस रहता है। वो इसलिए लगती है ताकि आपका इंजन ऑयल जो है वो लीक ना करे। तो बस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। जितने भी भाइयों के मेरे क्वेश्चंस थे स्लीपर क्लच को इंस्टॉल कराने के लिए वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर मेरे से कोई टॉपिक छूट गया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिख करके बताइए और जितने भी हो सके इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को इसी कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक नई वीडियो भी जल्द ही लाऊंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।